हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुजी क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाना सीखेंगे और एक्सरसाइज 8.2 को आगे के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में 8.1 ऑलरेडी अपने चैनल पर प्लेलिस्ट में ट्रिग्नोमेट्री की एक 10th क्लास की अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आप चाहे तो वहां पर जाके मेरी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए यहां से हम शुरू करते हैं क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को बनाना और इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाना सीखना है तो आपको सिंपल कुछ वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि आपको सबसे पहले यहां पर लिखना टेबल बना। एग्जाम में जाते ही सबसे पहले आप अपने एक रफ पेज पर पीछे लास्ट शीट पर टेबल बना के रख लीजिए, ताकि जो वैल्यूज हैं वो आप इजीली पुट कर सकें। और पुट करने के बाद आप अगर बाई चांस, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऑलरेडी हमारे पे दिमाग पे प्रेशर होता है, और यदि हमारे को वैल्यूज याद नहीं आएंगी तो हम अपने किस तरीके से वैल्यूज को पुट करेंगे। और कभी बाई चांस हम ओवर कॉन्फिडेंट में उन वैल्यूज को पुट कर देते हैं जो कि वैल्यूज होती ही नहीं है उनकी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनानी आनी चाहिए। आपको कुछ भी इसके लिए याद करने की जरूरत नहीं है, 3-4 चीजें बस याद करनी है, उसके बाद अदरवाइज आपको सिंपली आप तरीके से टेबल बना लेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है पर 0 डिग्री। 0 डिग्री के अंदर 30 प्लस करना है, यहाँ पर आ जाएगा 30। 30 में फिर आपको 15 प्लस करना है 45। 30 के अंदर 45 में फिर 15 प्लस करना है आपको, आ जाएगा यहाँ पर 60। 60 में फिर आपको 30 प्लस करना है, यहाँ पर आ जाएगा 90। तो अगर आपको मैं सिंपल से इसकी सीक्वेंस बताऊं तो इसकी सीक्वेंस रहती है 0, 30, 15, 15, 30। देखिए यानी कि 0 में 30, 30 में 15 ऐड करा तो हो गया यहाँ पर 45, 45 में 15 ऐड करा तो हो गया यहाँ पर 60, 60 में 30 ऐड करा तो हो गया यहाँ पर 90। ये सिंपल आपने याद कर लिया। इसके बाद आपको क्या याद करना है, यहाँ पर साइन कॉस, साइन थीटा, कॉस थीटा, इसके बाद टेन थीटा, फिर कॉसिकेंट थीटा, सिकेंड थीटा, देन कॉट थीटा। ये आपने वैल्यूज कर ली, साइन कॉस टेन, कॉसिकेंट, सिकेंट, कॉट, साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक, कॉटेक, कॉट सॉरी। तो साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक, कॉट आपने लिख लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज कैसे पुट करेंगे। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर लिख देंगे 0, 1, 2, 3, 4। ये आपने लिख दी वैल्यू। इसका सबके नीचे आप 4 लगा देंगे। ये 4 लगा दिया और इसका सबको आप रूट में डाल देंगे। इन्हीं से ही हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल की वैल्यू निकलेगी। इन्हीं से हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल की वैल्यू निकलेगी। सिर्फ आपको 0, 30, 15, 15, 30 लिख के 0, 1, 2, 3, 4, फिर 4, 4, 4, 4, 4 ये लिख दिया, फिर साइन कॉस 10, कॉसेक, सेक, कॉट, और इसके बाद आपको इन्हीं से ही पूरी टेबल की वैल्यू निकलेगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहां पर आता है 0/4। किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 होता है, पहली बात तो 4 का रूट, तो अगर यहां पर 0 के नीचे अगर 4 है तो वो क्या बन जाएगा, अगर ऊपर 0 होता है तो वो पूरी संख्या क्या बन जाती है, 0। और 0 का रूट तो 0 ही होता है, तो यानी कि यहां पर 0 आएगा फर्स्ट वाले में 0। तो पहली मेरी वैल्यू आ जाएगी यहां पर 0। दूसरा दूसरा साइन 30 की वैल्यू क्या होती है। देखिए यहां पर रूट 1/4 है। अगर मैं 4 का रूट निकालूं तो 2 इंटू 2 मेरा बनता है 4 का रूट 4। यानी कि 2 रूट की वैल्यू जब आती है निकल के यहां पर 2 2 जा 4, तो मेरे पास 4 का रूट क्या होता है 2, और 2 से कॉमन आ जाएगा बाहर, यानी कि 2। अगर मैं आपको बोलूं इसको इस तरीके से करते हैं, यहाँ पर रूट 4 आ गया। रूट 4 का होता है 2 इंटू 2, और 2 2 में से एक कॉमन आ गया नीचे, तो मेरे पास रूट 4 का कॉमन क्या आएगा यहाँ पर, सिर्फ 2। तो नीचे क्या आ गया मेरे पास 2, और ऊपर अगर 1 का रूट देखूं तो 1 का रूट होता है 1 इंटू 1। 1 इंटू 1 को अगर मैं करूंगा तो सीधा 1 ही तो आंसर आएगा, तो ऊपर आ जाएगा 1। तो यानी कि मेरे पास साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब इसको देखते हैं। देखिए यहां पर आएगा इस वाले के लिए रूट 2/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, 1 का रूट तो 1 ही होता है, और रूट 2 का रूट तो रूट 2 ही होगा, क्योंकि इसका कुछ निकलता ही नहीं है। तो इसका आएगा 1/√2। अब आता है रूट 3/4।
√3/4। 4 को ऑलरेडी हमने रूट यहाँ पर निकाला था जो कि था यहाँ पर 2, और √3 का तो √3 रहेगा, तो यहाँ पर आएगा √3/2। और देखिए 4 4 4 सा 1, और 1 का रूट तो यहाँ पर 1 ही आएगा, तो यहाँ पर आएगा 1। तो इस तरीके से आपकी ये पूरी फर्स्ट लाइन मेरी बन गई। ये आपकी फर्स्ट लाइन बन जानी चाहिए, इससे आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बन जाएगी। कैसे, देखिए इसको उल्टा करके लिखेंगे, कॉसेकेंट में उल्टा करके ये 1 आएगा, ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये √3 यहाँ पर है, ये √3/2 यहाँ आ जाएगा, ये 1/√2 यहीं पर ही है, तो ये 1/√2 यहीं रहेगा, और ये 1/2 यहाँ पर है, तो ये 1/2 हो जाएगा, और ये 0 यहाँ पर है, तो 0 के लिए आपका क्या रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा। बहुत इजीली मेरी 2 लाइन बन गई हैं। इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे की लाइन। अब 10 को करने के लिए देखिए यहाँ पर ये 10 की वैल्यू किस तरीके से निकाली जाएगी। ये 0/1 है, इसको रेसिप्रोकल यानी कि 10 की होती है साइन अपॉन में कॉस, साइन बटे में कॉस, यानी कि 0/1, 0/1। तो इसकी जो भी वैल्यू जब 0/1 आएगी तो इसका भी आंसर 0 ही आएगा, तो यहाँ पर 10 की वैल्यू आ गई 0। अब देखिए ये आएगा इस तरीके से। अब कॉस 30 की वैल्यू क्या आएगी, कॉस 30 की वैल्यू आएगी साइन अपॉन में कॉस थीटा, साइन की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/2, और कॉस थीटा की वैल्यू है यहाँ पर √3/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या मेरे पास 1/√3, तो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर 1/√3। इसी तरीके से 45 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 1/√2 अपॉन में 1/√2, क्योंकि हमें पता है 10 क्या होता है साइन अपॉन में कॉस, √2 से √2 कैंसिल, बचा खाली 1, तो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर 1। अब अगला 10 30 की वैल्यू, सॉरी 10 60 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, 10 60 की वैल्यू आएगी यहाँ पर √3/2 अपॉन में √3/2 अपॉन में 1/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या यहाँ पर खाली का √3, तो यहाँ पर खाली √3 आएगा। अब 1 अपॉन में 0, ठीक है। 1060 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 अपॉन में 0, 1090 की, सॉरी 1090 की 1/0। अब 1 बाय जिस भी संख्या के अपॉन में 0 आ जाएगा वो नॉट डिफाइन हो जाएगी, यानी एंड, तो ये मेरी हो गई नॉट डिफाइंड। देखिए इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी बन गई, पूरी की पूरी टेबल। साइन की वैल्यू आ गई साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90, टेन 0, टेन 30, टेन 45, टेन 60, टेन 90। तो ये तरीके से आपकी फर्स्ट लाइन बन गई। अब देखते हैं कॉसिकेंट कैसे बनता है। कॉसिकेंट को बनाने के लिए हमें सिंपल सा आगे एक सारी वैल्यूज को देख लेते हैं। देखिए कॉसिकेंट के लिए होता है यहां पर, जैसे आप कॉसेक भी बोलते हैं, वो होता है मेरे पास साइन का उल्टा। क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा। देखिए साइन का रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम। देखिए साइन क्या है मेरे पास 0, अब 0 को मैं 0.1 लिख सकता हूँ और इसको 1/0 भी लिख सकता हूँ, और जिस भी संख्या के अपॉन में 0 आ गया वो मेरी एंटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। तो साइन की वैल्यू आ गई पहली नॉट डिफाइंड। अब देखिए कॉसिकेंट 30 की वैल्यू क्या है, जो साइन के उल्टा करेंगे हम, साइन का उल्टा, साइन क्या है 1/2, इसका उल्टा रहेगा 2/1, तो यानी कि इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर 2। कॉसेक 45 की वैल्यू क्या है, देखिए साइन का उल्टा करेंगे 1/√2, 1/√2 का उल्टा होता है √2/1, तो यानी कि 1 की वैल्यू हम लिखे ना लिखे बात एक ही है, तो यहाँ पर आएगा √2। अब कॉसेक 60 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर कॉसेक 60 की वैल्यू है √3/2, इसका उल्टा होगा 2/√3, क्योंकि साइन की वैल्यू को हम उल्टा करेंगे तो इसका आएगा यहाँ पर 2/√3। अब देखिए 1 को अगर मैं उल्टा करूंगा तो सेम ही आएगा 1/1, तो इसकी वैल्यू तो 1 ही रहेगी। अब आता है सेकंड यानी कि सेक थीटा। देखिए सेक थीटा के लिए क्या करेंगे, यहां पर सेक थीटा के लिए हम करेंगे कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा यानी कि रेसिप्रोकल। कॉस क्या मेरे पास 1 है, तो 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1। कॉस की 30 की वैल्यू √3/2, √3/2 का उल्टा करूंगा 2/√3, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2/√3। अब देखिए 1/√2, सॉरी कॉस की वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 की वैल्यू अगर मैं उल्टी करूंगा तो √2 ही आएगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर
√2 ही आएगी। इसकी वैल्यू यहाँ पर आपकी √2 ही बैठ रही है। यस। अब आता है सीकेंड 60 की कॉस की वैल्यू क्या है 1/2, तो इसके अगर 1/2 का मैं उल्टा करूंगा तो 2 आएगा, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर ओनली 2। और इसका बैठेगा 0 का उल्टा, यानी कि 0/0, तो ये मेरा एन डी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, तो ये आ जाएगा एन डी। अब आता है कॉट पर। कॉट की क्या होती है 10 का उल्टा, कॉट क्या हो जाएगा आपका 10 का उल्टा। तो देखिए 10 क्या है यहाँ पर 10 0 की वैल्यू, 0 के अपॉन में 0 आ जाएगा, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा एन डी, यानी कि नॉट डिफाइंड। और कॉट इसका उल्टा देखेंगे, इसका किसका उल्टा देखेंगे आप 10 के लिए इसका, कॉट के लिए इसका उल्टा देखेंगे आप। तो इसका उल्टा अगर मैं देखूंगा यहाँ पर, तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर सिंपल सा √3/1 का 1/√3 का आ जाएगा यहाँ पर √3/1, यानी कि √3, इसकी वैल्यू आ जाएगी √3, और इसकी वैल्यू 1/1 की तो वैल्यू 1 ही रहेगी, और इसकी वैल्यू √3/1 की वैल्यू 1 है, तो 1/√3 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी 1/√3, सारा इसका उल्टा जा रहा है आपका। और कॉट इसकी आएगी वैल्यू एन डी, एन डी का अगर मैं उल्टा कर दूंगा मतलब कि 1/0 था, तो 0/1 हो जाएगा, इट मीन्स इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यहाँ पर बन चुकी है। बहुत इजी मेथड से मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की टेबल बनाना सिखाया है। कॉट होता है 10 का रेसिप्रोकल, सीकेंट होता है कॉसक का रेसिप्रोकल, और कॉसक होता है साइन का रेसिप्रोकल। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि अपनी टेबल बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और देखते हैं किस तरीके से करा रखा है मैथ्स की एनसीईआरटी बुक में, कैसे दे रखा है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है यहाँ पर पहला, साइन 60 कॉस 30, देखिए बीच में कोई साइन नहीं तो मतलब मल्टीप्लाई का साइन होगा, प्लस साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू बतानी है। तो देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, साइन 60 की मेरे पास वैल्यू है √3/2, तो मैं साइन 60 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगा √3/2, अब बीच में कोई साइन नहीं तो मैं ब्रैकेट लगा दूंगा। और कॉस 30 की वैल्यू मेरी होती है यहाँ पर, कॉस 30 की वैल्यू भी यहाँ पर क्या है √3/2, तो कॉस 30 की वैल्यू मेरी आ गई यहाँ पर √3/2, प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है यहाँ पर 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू होती है यहाँ पर 1/2। देखिए कोई साइन नहीं है। अब देखिए अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अगर मैं √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 3 आएगा। किसी भी रूट वाली संख्या को मैं सेम रूट से मल्टीप्लाई करता हूं तो वही आता है। तो इस तरीके से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 3, और 2 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आ जाएगा। अपॉन में 2 2 सा 4, यहाँ पर 4 और 1 1 सा 1, इनका एलसीएम लूंगा आ जाएगा यहाँ पर 4, ऊपर 3 + 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन में 4, 4 से 4 का आंसर आ गया 1। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट है यहाँ पर 2tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस साइन 60, मतलब देखिए 2 का तो 2 ही रहेगा, 10 की वैल्यू 10 45 की वैल्यू होती है यहाँ पर 1, तो स्क्वायर तो लगा तो स्क्वायर आएगा, प्लस cos 30 की वैल्यू होती है मेरे पास √3/2, √3/2 का स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर यहाँ लगा है, माइनस साइन 60 की वैल्यू यहाँ पर होती है यहाँ पर भी स्क्वायर होगा sin² 60, तो ये आ जाएगा यहाँ पर √3/2 का स्क्वायर। देखिए 1 का 1 का स्क्वायर गया तो यहाँ पर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें यहाँ पर तो 2 आ गया। अब देखिए √3 का स्क्वायर तो क्या होता है यहाँ पर 3, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 ऊपर यहाँ पर 3, क्योंकि इनका स्क्वायर इस तरीके से चलेगा। इसके बाद देखिए अभी प्लस का ये माइनस का, प्लस का 3/4 माइनस का 3/4 कट गया, तो आंसर आपका क्या आया यहाँ पर 2, तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एग्जामिनेशन में मोस्ट एंटीसिपेटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से पढ़ के समझेगा कि किस तरीके से मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। प्लीज वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो को जरा सा भी पॉज स्किप या फॉरवर्ड मत करिएगा, क्योंकि आपको अगर कोई भी स्टेप इस क्वेश्चन में मिस हो गया तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप समझ नहीं पाएंगे कैसे होता है। ठीक है, cos 45 की वैल्यू मेरे पास, cos 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, तो मैं cos 45 की वैल्यू यहां पर लिख देता हूं 1/√2, 1/√2 अपॉन में सीकेंड
सीकेंड 30 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, सीकेंड 30 की वैल्यू है मेरे पास 2/√3। तो सीकेंड 30 की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2/√3 प्लस, बीच में प्लस का सही है, कॉसेक 30 की वैल्यू, कॉसेक 30 की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2। तो यहाँ पर आपका मैंने लिख दिया 2। अब देखिए बी नीचे कोई भी संख्या नहीं है, तो क्या मैं इसके नीचे 1 लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकता हूं। जब मैं इसके नीचे 1 लगा दूंगा और मैं दोनों का एलसीएम लूंगा तो ऊपर तो 1/√2 ही आएगा अपॉन में, जब मैं √3 का एलसीएम लेता हूं यहां पर इस तरीके से देखेंगे, देखिए अगर मैं √3 को मल्टीप्लाई करता हूं 1 से तो मेरे पास √3 ही आएगा। तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, अपॉन में √3, और √3 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, √3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 2√3। तो यानी कि ऊपर मेरे पास आ गया यहाँ पर 2√3। पहले देखिए इस चीज को यहाँ पर करेंगे, मैं आपको बताऊं कि 2√3 आएगा मेरा यहाँ पर किस तरीके से, √3 को मैं 1 से डिवाइड करता हूँ। देखिए अगर मैं √3 को 1 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास √3 ही आएगा, और √3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 2√3 आएगा इधर वाली तरफ। इधर वाली तरफ क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, √3 को अपॉन में √3 आएगा, √3 से √3 कैंसिल, बचा 1। अब 1 को मैं इस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 2 ही आएगा। तो यहां पर आपका बचता है 2 प्लस 2√3। अब अगर मैं इस वाली संख्या को, यानी कि देखिए 1 अपॉन में 2√2, 1 अपॉन में √2 अपॉन में 2 प्लस 2√3 अपॉन में √3, तो ये बीच में जो बड़ा वाला आपको दिख रहा है ये डिवाइड का साइन को डिनोट कर रहा है। तो मतलब कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1/√2 डिवाइड बाय 2 प्लस 2√3 अपॉन में √3। ये इस तरीके से वैल्यू हो गई आपकी। अब अगर मैं इसको डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो मैं इसको उल्टा कर दूंगा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाई √3 बाय अपॉन में 2 प्लस 2√3, ये हो जाएगा, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब देखिए इस तरीके से हम देखते हैं करके। अब देखिए इस वाली संख्या को अगर मैं यहां पर कैसे करूंगा सॉल्व, देखिए अब यहां पर 2 की मल्टीप्लाई मोनोमियल की बायनोमियल से होगी, इसकी मल्टीप्लाई 2 की इससे भी होगी, 2 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी √2 की। तो जब मैं √2 की यहां पर एक लिख लेते हैं फटाफट से, अगर मैं √2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, √2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, तो मेरे पास आता है नीचे 2√2। तो नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 2√2, और √2 की मैं जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, √2 मल्टीप्लाई 2√3 से, इस वाले से, तो अंदर ब्रैकेट रूट वालों की तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो आ जाएगा यहाँ पर √6, और बाहर वाले की इसके आगे 1 लगाया जाएगा और 2 1 2, नीचे आएगा अपना प्लस का, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो आ जाएगा 2√6, और ऊपर तो √3 की मल्टीप्लाई √3 आएगी। अब देखिए अब आप इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर, रैशनलाइज, जो हमने 9th क्लास में सीखा था, मैं अब इसको रैशनलाइज करूंगा। रैशनलाइज करने के लिए सेम संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, सेम संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, बट साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए 2√2 प्लस का है तो माइनस का 2√6 अपॉन में 2√2 माइनस का 2√6, इस तरीके से। अब आप देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो क्या बैठेगा मेरे पास, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई √2 की मल्टीप्लाई √3 की मल्टीप्लाई करूंगा √2 से, 2√2 से, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, यहां पर आ जाएगा √6 और वैल्यू आ जाएगी 2, तो ये आ जाएगा ऊपर आपका 2√6, इसकी मल्टीप्लाई इससे करने पे 2√6, और इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे आप तो यहाँ पर आ जाएगा 6 3 18, ब्रैकेट ब्रैकेट वालों की अलग करेंगे, बीच में माइनस का साइन, अंदर आ जाएगा 18, क्योंकि 6 3 18, रूट वालों की रूट से करेंगे और बाहर वाले की एज इट इज लिख देंगे। नीचे नीचे तो आपका फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी का आपका फॉर्मूला बन रहा है, तो इस फॉर्मूले को मैं सिंपली लिख दूंगा 2√2 का होल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है। तो इसका तो यहाँ पर हो गया, और इसके बाद माइनस का 2√6 का होल स्क्वायर। अब आप यहां पर ब्रैकेट को सॉल्व करना जरा ध्यान से सीखिएगा। देखिए अब नीचे क्या संख्या बैठती है,
नीचे देखिए, नीचे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा इस वाले को, तो 2√2 का स्क्वायर, मतलब कि ये दोनों के ऊपर स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो क्या होगा, यानी कि 2 का स्क्वायर तो मेरे पास हो जाएगा 4, आगे तो 4 आ गया, और √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि इसको √2 का स्क्वायर तो इनटू में है ये इसके, तो यहाँ पर 2 आएगा और नीचे क्या आ जाएगा 8, तो यानी कि यहाँ पर आपके पास नीचे बैठ रहा है 8। ऐसे इसी तरीके से जब 2 का स्क्वायर तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, सॉरी 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ पर 4, और √6 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 6, और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा पर 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 24, यानी कि 8 माइनस का 24। अब ऊपर का देखते हैं। ठीक है, ऊपर तो 2√6 तो सेम आ जाएगा। अगर मैं √18 के फैक्टर करता हूं, यानी कि अगर मैं √18 के फैक्टर करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन, तो यह रहेगा 2 नीम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, यानी कि ब्रैकेट से यानी कि रूट से एक बार 3 आ गया, अंदर क्या रह गया √2। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर माइनस का, एक तो 2 बाहर का ही है और एक ये 3 रूट से बाहर निकल आया, इंटू 3, अंदर क्या रह गया, अंदर खाली √2 रह गया, √2। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। तो यहां पर क्या करा मैंने, थोड़ा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लिया। अब देखिए इसको, अब क्या करूंगा मैं, यहां पर नीचे की मल्टीप्लाई कर दूंगा और बाहर में 6 लगा दूंगा। देखिए नीचे की अगर 24 में से 8 जाएगा तो क्या बचता है यहाँ पर 2√6 माइनस का 2 3 6, 6√2 अपॉन में 8 में से 24 जाएगा तो आपके बचते हैं माइनस का 16, क्योंकि माइनस का 24 है। अब माइनस का 16 यहां पर बच गया। इसके बाद देखिए, अब माइनस का जब यहां पर 16 बचता है, तो अब यहां से ऊपर से 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी, कॉमन आ जाएगा 2 बाहर, तो यानी कि 2 बाहर कॉमन आ गया, अंदर बचा √6 माइनस का 2 3 ज़ा 6, 3√2 अपॉन में माइनस का 16। अब देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, ये कट गया यहाँ पर, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी √6 माइनस का 3√2 अपॉन में माइनस का 8, माइनस का 8 आ गया। अब आप देखिए, जब भी नीचे आपके क्वेश्चन के अंदर 8 आ जाए, माइनस का आ जाए, सॉरी माइनस आ जाए, तो आपको उसको माइनस को छोड़ना नहीं है, आपको क्या करना है, बाय मल्टीप्लाइंग माइनस अप एंड डाउन और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखिए माइनस को अप और डाउन से मल्टीप्लाई कर देना है, कैसे, देखिए √6 माइनस का 3√2 अपॉन में माइनस का 8, ब्रैकेट, माइनस की मल्टीप्लाई ऊपर भी, माइनस की मल्टीप्लाई नीचे भी। अब जब माइनस की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी तो यहां पर बन जाएगा माइनस का √6 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 3√2 अपॉन में माइनस माइनस प्लस, तो ये 8। अब मैं इसको थोड़ा सा शफल करके यहां लिख सकता हूं, 3√2 को आगे लिख सकता हूं और माइनस का यहां पर आ जाएगा आपका 6, √6 सॉरी, √6 आ गया आपका और अपॉन में 8। तो इस तरीके से आपका ये आंसर यहां पर इस क्वेश्चन का इजीली बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट का सॉरी थर्ड पार्ट थोड़ा सा लेंथी था, पर अगर आप इसको सही तरीके से एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको आराम से आ जाएगा। चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन में sec 30 प्लस cos 60 प्लस cos 45 cot 45 सॉरी। अब इनमें सब में सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज भर देंगे। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस, और tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस, cos 60 की वैल्यू होती है 2/√3 अपॉन में sec 30 की वैल्यू होती है यहां पर 2/√3, cos 60 की वैल्यू होती है यहां पर 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू होती है 1। देखिए अब इसके नीचे कोई संख्या नहीं है,
इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो मैं इसके नीचे 1 लगाकर और इसके नीचे 1 लगाकर तीनों का एलसीएम ले लूंगा। और जब मैं तीनों का यहाँ पर एलसीएम लूंगा तो √3 की यहाँ पर आपका एलसीएम बनता है 2/2, 2 की 2 वन जा 2 और 2 की √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एलसीएम आएगा 2√3 अपॉन में यहाँ पर भी आपका एलसीएम क्या आएगा 2√3। इसके ऊपर क्या बनता है देखिए, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं कि ऊपर एलसीएम किस तरीके से कैलकुलेट करा जाएगा। एक मिनट में यहाँ पे रफ पेज ले लेता हूं। देखिए 2√3 की जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2√3 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल, बचा √3, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर क्या आएगा मेरा √3 प्लस 1 को अगर 2√3 से मल्टी डिवाइड करूंगा तो यही आएगा और इसके ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2√3 ही आएगा। अब √3 को जब मैं √3 से डिवाइड करूंगा तो कट जाएगा, बचा 2 और 2 की जब ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा -4। ऐसे नीचे 2√3 को √3 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करूंगा तो √3 से √3 कैंसिल, बचा 2, 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 प्लस ऐसे जब इसकी मैं इससे नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 2√3 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 से 2 कैंसिल, बचा √3 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा यहाँ पर √3 और सेम √3 को 2√3 से डिवाइड करूंगा यही आएगा और ऊपर भी 2√3। देखिए अब 2√3 यहाँ भी है, 2√3 यहाँ भी है तो ये इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास संख्या मेरे पास बचेगी √3 प्लस 2√3 माइनस का 4 अपॉन में 4 प्लस √3 प्लस का 2√3, ये आपकी संख्याएं बचती है। तो देखिए 2√3 में 1√3, अब यहां पर क्या है ये 2√3 है और ये 1√3 है, इसके आगे कोई संख्या नहीं तो 1 मानी जाएगी तो 2 और 1 3 और इसके आगे ये ऐसे बन जाएगा तो यानी कि ये क्या बनेगा आपका संख्या 3√3 माइनस का 4 अपॉन में सेम 2√3 में 1√3 प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, इसको मैं प्लस का है तो आगे पीछे लिख सकता हूँ, प्लस का 4 और यहाँ पर आ जाएगा 3√3। आप चाहे इसको पीछे कर लीजिए चाहे आगे कर लीजिए, बात एक ही पड़ती है। अब देखिए इसको रैशनलाइज करूंगा, इसको रैशनलाइज करने के लिए इसी संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 3√3 प्लस का है तो माइनस का 4 अपॉन में 3√3 और यहां पर आ जाएगा आपका -4। जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो इसको आप यहां पर लिख देंगे बाय रैशनलाइज, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होता है परिमयकरण। यस तो जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a² माइनस b² का फॉर्मूला बन रहा है। देखिए ऊपर क्या बन रहा है फॉर्मूला, ऊपर तो आपका फॉर्मूला यहां पर बन रहा है √3 का -4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है सेम संख्या तो ये आपका आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, जिसका फॉर्मूला होता है a² प्लस b² -2ab। नीचे क्या बन रहा है आपका फॉर्मूला 3√3 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका बन रहा है a माइनस a² माइनस b², जिसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस का b। इन सारे फॉर्मूले को हम नीचे यहाँ पर अभी ओपन कर लेंगे। देखिए अगर मैं यहाँ पर ओपन करूं तो मेरे पास बैठता है, ये मेरे पास a है ये मेरे पास b है, 3√3 का स्क्वायर a² माइनस 4 का स्क्वायर -2a 3√3 और b यहां पर आ गया 4 अपॉन में इसका फॉर्मूला स्क्वायर से रूट कैंसिल। देखिए इसको थोड़ा कैलकुलेट करना सीख लेते हैं, 3 को 3 से गुणा करा क्योंकि 3 के ऊपर स्क्वायर है तो आता है 9 और √3 को √3 का स्क्वायर करा तो यहाँ पर आएगा 3 9 27, तो नीचे आपका बैठता है यहाँ पर 27 और यहाँ पर आता है -16। देखिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 27 यहां पर आपका सेम ही बैठेगा, यहाँ पर 3 को 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 27 माइनस का 4 4 जा 16 16 और ये हो जाएगा आपका 2 चौक 8 2 चौक 8 और 8 ये 24। देखिए 2 इंटू 3√3 इंटू 4 2 तिया 6 6 चौक 24 यानी कि 24√3, तो ये आपका बैठेगा यहाँ पर माइनस का, सॉरी यहाँ पर आपका क्या है प्लस का, माइनस का 24√3
3 अपॉन में 16, 27 में 16 गए, आपके बचते हैं यहाँ पर 11। अब देखिए 27 और 16 कितने बनते हैं मेरे, 27 और 16 बन जाते हैं यहाँ पर 43 माइनस का 24 √3 अपॉन में 11। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी था पर इजीली हो जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट लिखा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस का 10 स्क्वायर 45 अपॉन में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। देखिए अगर इसको सॉल्व करें यहाँ पर तो सबकी पहले वैल्यू को पुट कर देते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है यहाँ पर 1/2 और स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है यहाँ पर 2/√3 और यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर, माइनस 1045 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में यहाँ पर आपके साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू आएगी 1/2 का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगी प्लस √3/cos 30 की वैल्यू 2 का स्क्वायर। अब आप इसको अगर सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर तो मेरे पास बैठेगा 2 2 ज़ा 4 5 1/4 और √3 से √3 कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस 4 4/3 क्योंकि 2 2 ज़ा 4 और √3 का स्क्वायर तो 3 आएगा और माइनस का 1 अपॉन में बैठता है यहाँ पर 1/4 और यहाँ पर बैठेगा प्लस 3 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर 3 और 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर 4, ये तरीके से। अब देखिए यहाँ पर एक छोटी सी आपको देखनी है ध्यान से कि अगर मैं इसको करूँ 5/4, देखिए एलसीएम ले लिया, यहाँ पर क्या हुआ 5 की 1 से मल्टीप्लाई करी तो 5/4 और 4 की 4 से मल्टीप्लाई करी तो आ गया 16/3 माइनस का 1 अपॉन में इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास बन जाता है 4/4। इसका एलसीएम कैसे लेंगे यहाँ पर देखिए 4 का एलसीएम 4 और ऊपर 1 + 3 = 4/4। तो यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचा खाली 1 की वैल्यू ही नहीं यहाँ पर, तो मैं लगाऊंगा यहाँ पर 5/4 प्लस 16/3 माइनस का 1। अब देखिए अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूं तो इसका एलसीएम आएगा यहाँ पर 12, इसका एलसीएम आएगा यहाँ पर 12 और 12 को 4 की 3 से डिवाइड होगी, 4 की पहले 12 से डिवाइड होगी, 4 की 12 से डिवाइड होगी, 4 3 ज़ा 12 और 3 की 5 से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 3 की 4 से 3 को 12 से डिवाइड और 4 की 16 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर तो माइनस का 12 आएगा ही आएगा। यहाँ पर आ जाएगा 15 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 64 और माइनस का आपका 12 और अपॉन में 12। जब इन सबको मैं टोटल करूँगा तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी मेरी 79 माइनस का 12 अपॉन में 12 और लास्ट में आंसर आपका बैठता है 67 अपॉन में 12। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना सा ये क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8.2 के फर्स्ट के मैंने आपको सारे पार्ट करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाए ताकि हम 8.3 को जल्दी से जल्दी कर ले। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अपने चैनल में अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कर लीजिए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।